इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 48 घंटे बाद कल शाम ममता बनर्जी अस्पताल से अपने घर पहुंच गई और कल शाम ही टीएमसी को बड़ा झटका भी लगा। वोटिंग से पहले ममता के 2 मंत्रियों को समन भेजा गया है। सीबीआई ने आईको ग्रुप और कंपनीज के जुड़े पोंजी घोटाले की जांच के संबंध में ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को तलब किया है। ईडी ने भी शारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को समन जारी किया है। उधर कोलकाता पुलिस ने ममता पर हुए हमले को लेकर अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है, लेकिन चुनाव आयोग को कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए आज शाम तक का वक्त लिया है। उधर चुनाव के आयोग के ऑब्जर्वर भी आज अपनी रिपोर्ट देंगे। হয়তো আমাকে কিছুদিন ফুল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাই। सियासत की शतरंज पर हर मुहरा काम का होता है। आंसू भी, ठहाके भी, मौन भी और व्हीलचेयर भी। इस बात को बीजेपी भी अच्छे से जानती है और टीएमसी भी। हिंदू और मुसलमान, बाहरी और घुसपैठिया, भ्रष्टाचार और संस्कार जैसे जुमले हावी थे। उस चुनाव में अब व्हीलचेयर पर बैठी दीदी की चर्चा भारी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी यह मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि 10 साल से जनता दीदी का नाटक देख रही है और अब एक और नाटक से कुछ बदलने वाला नहीं है। दीदी पब्लिक जो है ना, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि भटक जाए। 10 साल से वो भटक रही है ना। उनके परिवर्तन से परित्राण मिलने का समय आ गया है। अब व्हीलचेयर हो या ना कार्ट व्हील हो, कुछ भी हो, इससे आप पब्लिक का सिंपैथी जो है वो नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। टीएमसी बंगाल में एक बार फिर से चमत्कारिक नतीजे की उम्मीद कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी लोगों की भावनाओं को वोट में बदलना चाहती है। इसलिए डॉक्टर की लाख अपील के बाद भी ममता अस्पताल से घर लौट आई व्हीलचेयर पर। अब अगले कुछ दिनों तक ममता की ये तस्वीर बीजेपी को परेशान करती रहेगी। बीजेपी बोल भले न रही हो, लेकिन वो जानती है कि घायल ममता बनर्जी विरोधियों के लिए और भी घातक हो गई। कल 14 मार्च को टीएमसी जब घोषणा पत्र जारी करेगी तो ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर ही दिखने वाली है। कहा कि उनके एंकल में जो चोट लगी है उसमें थोड़ी बहुत जरूर रिकवरी हुई है और 1 हफ्ते बाद दोबारा जांच होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनको घर जाने दिया जाए, लिहाजा शाम को अब ममता बनर्जी को इस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से दोबारा चुनावी मैदान में दिखेंगी। तमाम लोगों जो टीएमसी के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही ममता बनर्जी बाहर आई, लोगों ने अभिवादन किया ममता बनर्जी का। और अब यह माना जा रहा है कि 14 तारीख को ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी। ममता अस्पताल से बाहर तो आ गई, लेकिन हाथ जोड़ने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ममता की खामोशी का मतलब ये नहीं है कि ममता चुप रहेंगी। ममता की पार्टी अब पूरे प्रचार में दीदी की चोट पर ही खेला करने वाली है। We want to know where is the lapses. They have replaced ADG Law and Order. They have replaced DG. And immediately after that, this incident happened. चोट की ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। टीएमसी और बीजेपी दोनों चुनाव आयोग की चौखट पर हैं। टीएमसी बोल रही है कि हादसा नहीं, ये साजिश है और बीजेपी बोल रही है चोट का नाटक है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दोनों पार्टियों के इस ड्रामे के बीच कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी, लेकिन पेंच तब फंस गया जब चुनाव आयोग को कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी से और विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए आज शाम तक का वक्त दिया है। उधर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर भी आज अपनी रिपोर्ट देंगे। नंदीग्राम से शुरू हुआ ये खेला अब आईडी और सीबीआई के दफ्तर तक पहुंच गया है। सीबीआई ने आईकोर ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े पोंजी घोटाले की जांच के संबंध में ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को तलब किया है।
उधर ईडी ने भी शारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को समन जारी किया है। इस समन से बंगाल का सियासी माहौल अब और गर्म होगा, क्योंकि ममता हर रैली में बोलती हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराना चाहती है। ये सारी बातें एक तरफ, फिलहाल बंगाल में सिर्फ यही चर्चा है कि क्या चोटिल ममता बनर्जी जब व्हील चेयर पर प्रचार करने जाएंगी तो सहानुभूति के वोट उन्हें मिलेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।